क्योंकि कई बार सुविधाएं होती हैं लेकिन सुख नहीं होते हैं, तो हमें सुविधाओं को सुखों के साथ जोड़ना पड़ेगा। एक बार मनमोहन सिंह जी के मुंह से बात निकल गई थी, तो बाद में उन्होंने वापस ले ली। उनके मुंह से निकला कि किसी की इनकम बहुत होती है और किसी की इनकम कम होती है, समाज में इतनी डिस्पैरिटी ठीक नहीं है। आपको याद है, बात निकल गई थी मुंह से। बाद में लोगों ने कहा होगा कि आपके मुंह से ये बात क्यों निकली, ये अच्छी नहीं है। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं समाजवादी या साम्यवादी के सोच के कारण ऐसा बोल रही हूँ, ऐसा नहीं है। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि जोर जबरदस्ती से हम गरीबों को भी, अमीरों को भी गरीब कर दें और सबको बराबर कर दें, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ। मैं खाली इतना कह रही हूँ कि हमें यह देखना पड़ेगा कि आदमी की अप्रसन्नता का आधार क्या होता है। अप्रसन्नता का आधार होता है, मुझे लगता है कि इस चीज़ को वही पकड़ सकता है जो गाँव का होगा। जब गांव के लोग एसपी और कलेक्टर के दरवाजे के सामने लाइन में लगे होते हैं और उन्हीं के सामने एक पैसे वाला आदमी सीधे अंदर चला जाता है और ऑफिस में जाकर के बैठ जाता है, तो उनको वो तकलीफ काटने लग जाती है। थाने में पैसे वाला आदमी एफआईआर दर्ज कराने जाएगा, दरोगा कुर्सी से खड़ा हो जाएगा। गरीब आदमी जाएगा, उसको जमीन पर बैठने के लिए कहेंगे। जेल में जेल के जो अधिकारी होते हैं उनके विवेक पर रहता है कि किसको हथकड़ी पहनानी और किसको नहीं पहनानी। तो कई बार बीड़ी की चोरी करने वाले व्यक्ति को भी हथकड़ी पहना देंगे और बहुत जघन्य अपराध करने वाले व्यक्ति को भी बिना हथकड़ी पहनाए पैदल भी नहीं चलाएंगे और उसको गाड़ी में बिठा करके ले जाएंगे। और वो जो बहुत गरीब तबके का व्यक्ति होगा जिस पर बीड़ी की चोरी का आरोप होगा, वो बेचारा, उसके हाथ में हथकड़ी होगी और उसको पैदल चलाते हुए ले जाएंगे। आप कभी, अगर आपको दीनता देखनी हो तो आप कभी इस चीज़ को देखिए, जेल के बाहर जो मुलाकात का दिन होता है, जब मेरी गाड़ी वहाँ से कभी निकलती है और वहाँ बैठे हुए जो लोग होते हैं जो मिलने के लिए आते हैं अपने परिजनों से, आप कभी उनकी हीन भावना देखिए, गरीब लोगों की आप उनकी हालत देखिए। क्योंकि पैसे वाले कैदियों को तो अंदर मोबाइल की भी सुविधा होती है, बल्कि कई पैसे वाले कैदियों को तो मैं आपको क्या बताऊँ, मैंने खुद सुना, रिकॉर्ड देखे और पनिशमेंट की, कि वो रात में ले जाए गए अपने घर और सवेरा सूर्य निकलने से पहले वो वापस जेल के अंदर भी थे। यानी सब तरह की सुविधाएं मौजूद थी। और वो लोग जो बेचारे बाहर बैठे होते हैं, उनका चेहरा आप कभी देखिए, कितने दुख और उदासी से भरे हुए, अन्याय की पीड़ा से भरे हुए वो चेहरे होते हैं। समाज में सबके सुखों की रचना करने के लिए हमें अंत्योदय की कल्पना जब हम करते हैं तो हमें रोटी के साथ एक चीज़ और देनी पड़ेगी, उसको कहते हैं सम्मान। रोटी और सम्मान का मेल करना पड़ेगा और हमारी पूरी जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसमें रोटी और सम्मान का मेल करना पड़ेगा। क्योंकि संविधान में और कानून में भेद नहीं है। अगर अंबानी एफआईआर दर्ज कराने जाएगा तो उसको भी कुर्सी मिलनी चाहिए, तो दिल्ली का कोई कुली एफआईआर दर्ज कराने के लिए जाएगा तो उसको भी कुर्सी ही बैठने के लिए मिलनी चाहिए। एक को ऊपर बैठने को मिले और एक को पांव के पास बैठने के लिए मिले, ये कानून में नहीं लिखा है। सबके साथ में समानता का ही बर्ताव करना पड़ेगा। इसलिए अंत्योदय और एकात्म मानववाद, ये तत्व जो हैं वो मूल में कहीं ना कहीं एक है। और वैभव वही आनंद देता है जो अपने परिश्रम से प्राप्त होता है। इसलिए मैंने अनुभव किया, स्वरोजगार से नौजवान के चेहरे पर जो चमक आती है, हमने उसको एक अपॉर्चुनिटी दी, अपॉर्चुनिटी के साथ हमने उसको कुछ एसेट्स दिए, उसके साथ हमने उसको कुछ गारंटी दी, हमने उसको एक मार्केट दिया, मार्केट का रूट दिया, और फिर उसने अपने पाँव पर खड़े होने का प्रयत्न किया और वो अपने पाँव पर खड़ा हो गया। उससे जो उसके चेहरे पर और जीवन में, चेहरे पर जो प्रसन्नता आती है और उसके जीवन में जो आनंद आता है, वो आप कभी देखिए उन लोगों को जो इस प्रकार के रोजगारों के जरिए खुद अपने पाँव पर खड़े होते हैं। मैं ऐसे लोगों से मिलती हूँ जब वो प्रयास करते हैं। आप कभी उन लोगों से मिलिए जो गाँव में प्रयोग कर रहे हैं। ऐसे कई एनजीओ हैं, स्वयंसेवी संस्थाएं जिनको कहते हैं, वो हैं जो गाँव में काम कर रहे हैं और सिखा रहे हैं लोगों को कम खेत में ज़्यादा अच्छी खेती कैसे हो, जहाँ पानी नहीं रुक सकता वहाँ पानी कैसे रुके। और आप उनके चेहरे की चमक देखिए, उनके चेहरे का आनंद देखिए, क्योंकि वो जो संतोष है अपने पाँव पर स्वयं खड़े हो जाने का, वो भिखारी की तरह दूसरे ने हमको दिया वो अलग होता है, या हमने कहीं से निकाल के लिया वो अलग होता है। मैं नेताओं को हमेशा बोलती हूँ, हमारे जितने परिचित नेता लोग हैं, जब मैं यहाँ मिनिस्टर थी और जब मैं मध्य प्रदेश में चीफ मिनिस्टर थी, तो मैं अपने विधायकों को और अपने मंत्रियों को हमेशा कहती थी कि देखो, तुम पैसा कमा भी लोगे भ्रष्टाचार करके तो उसका आनंद कभी नहीं ले पाओगे, क्योंकि तुम्हारे नाम पर मकान नहीं हो सकता, तो तुम्हें किसी और के नाम पे लेना पड़ेगा। और तुम्हें हमेशा शंका रहेगी
कि वो कभी छीन लेगा, तुम्हारे पास कोई आधार तो है नहीं कि ये मकान मेरा है। इसी तरह से तुमने मान लो पैसा बाहर भेज दिया उसके माध्यम से, तो माध्यम तो कोई और है, भरोसे का रहा तो रहा, नहीं तो सारा उसी का हो गया, ये भी चिंता तुमको रहेगी। तो ये जो चोरी का पैसा होता है ये कभी भी व्यक्ति को शांति नहीं देता, ये तवे के ऊपर रखता है, तवे की आंच के ऊपर व्यक्ति को रखता है। तो मैं हमेशा उनको बोलती थी कि उससे कोई लाभ नहीं होने वाला है। जो पैसा तुम कमाते हो चोरी से, तुम्हारी पत्नी भी मान लो कान में हीरे पहन लेगी या अच्छी मोटी वाली अंगूठी खरीद लेगी हीरे की, 1-2 करोड़ की, क्योंकि मुझे लगा कि वो ये कहेंगे तो ठीक है मकान वगैरह तो हमारे नाम से नहीं हो सकते, लेकिन हमारी पत्नी कम से कम हीरे तो पहन सकती है, क्योंकि तो उसमें भी गड़बड़ होती है। एक चीफ मिनिस्टर उतरे हवाई अड्डे पर, आपको सच्ची घटना बता रही हूँ, तब मैं यहाँ मिनिस्टर थी तब की बात है, और मैं पहुंची हवाई अड्डे पे तो उनकी पत्नी आई और उनने अपनी पत्नी से मेरा इंट्रोडक्शन कराया, तो तुरंत उनकी पत्नी ने अपना पल्लू अपनी उंगलियों पर कर लिया, क्योंकि वो अंगूठियां छुपाना चाहती थी। क्योंकि मैं उनसे पूछने ही वाली थी कि पहले तो सोने की अंगूठी खरीदने की भी औकात नहीं थी और अब तो बड़ा बड़ा हीरा जगमगा रहा है, ये कहाँ से आ गया। और मैं जैसी हूँ तो उनको पता था कि मैं ऐसा पूछ सकती हूँ, मतलब ये कर सकती हूँ मैं ये, तो इसलिए मैंने देखा वो पूरे टाइम ऐसे ऐसे करें पल्लू से, ऐसे ऐसे ढांके उंगलियों को, तो मैं तुरंत समझ गई। मैं भी उनको शर्मिंदा नहीं करना चाहती थी, तो मैंने भी उनको कुछ कहा नहीं, लेकिन मैं ऐसा कर रही थी। तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो व्यक्ति को कभी सुख नहीं देती हैं। एक हमारे परिचित चीफ मिनिस्टर थे, मैं नाम नहीं लूँगी उस राज्य का, उनने पूरा का पूरा पैसा एक व्यक्ति के सहारे लगा दिया और वो अचानक मर गए। वो आदमी इतना बड़ा पैसे वाला हो गया है अभी, किसी एक प्रदेश का, बड़ी भारी उसकी कंपनी है, उसके प्राइवेट न्यूज़ चैनल हैं, उसके अखबार हैं और बहुत बड़ा आदमी है, और वो चीफ मिनिस्टर का पूरा पैसा वहाँ लगा। और उसके जो परिवार के लोग हैं वो साधारण सी गाड़ियों में घूमते हैं। और जब मैंने मुझे तो पता नहीं था कि उस चीफ मिनिस्टर का, क्योंकि मैं उस चीफ मिनिस्टर को बहुत भोला समझती थी, बहुत पुरानी बात मैं बता रही हूँ। तो उसके दामाद मेरे साथ अधिकारी थे, तो मैंने जब पता लगाया तो उनने मेरे को बताया क्या करें, हमारे फादर इन लॉ ने तो बहुत कमाया था लेकिन वो अचानक मर गए, अब हमारे पास में कोई आधार ही नहीं है कि हम उससे वापस ले सकें। तो ऐसे पैसे का फ़ायदा क्या जो दिन में रात में सोने ना दे और दिन में खाना ना खाने दे। इसलिए मैंने अपने मंत्रियों विधायकों को कम से कम जब तक मैं चीफ मिनिस्टर रही, मैंने ये समझा करके रखा, खूब मेहनत करोगे तो दोबारा चुनाव जीत जाओगे, चिंता मत करो, बस मेहनत करो, अपने क्षेत्र की जनता को मिलते रहो और पैसा इतना ही कमाओ जितने में कि शर्म ना आवे, खुल करके तुम्हारी पत्नी गहने पहन सके, काम करो, धंधे करो, उससे पैसे कमाओ। राजनीति को पैसे कमाने का माध्यम मत बनाओ, क्योंकि इससे तुम्हें आनंद आएगा, तुम्हारे जीवन में शांति रहेगी। तो वही पैसा व्यक्ति को सुखी रखता है जिसको वो दिखा सकता है सम्मान के साथ। ये ध्यान रखना, सुख का जो आधार होता है ना वो सम्मान होता है। हमारे यहाँ पर 3 प्रकार की येष्णाएं बताई गई हैं, लोकेष्णा, पुत्रेष्णा और वित्तेष्णा। तो इसमें बताया गया कि सबसे बड़ी जो येष्णा है वो लोकेष्णा है। 3 प्रकार की आकांक्षाएं होती हैं व्यक्ति की, मेरे बेटा हो, मेरे पैसा हो और मेरी प्रतिष्ठा हो। अब आप देखिए व्यक्ति किस चीज़ को गिव अप करता है एक एक करके। अगर मान लो उसको लोकेशना, उसकी जो नंबर 1 की जो प्रोमिनेंट चीज़ है वो लोकेशना है, प्रतिष्ठा है, इसलिए वो पैसा दान करता है ताकि उसका नाम आवे कि इनने मेडिकल कॉलेज के लिए इतने दे दिए, गरीबों के लिए स्कूल के लिए उतने दे दिए, तो वो पैसा को गिव अप करता है लोकेशना के लिए। और अगर लड़का उसको बदनाम कर दे तो अखबार में ऐड आ जाता है कि मैं अपने उस पुत्र से संबंध तोड़ चुका हूँ, जो भी उसके साथ में कोई लेन देन करेगा वो उसी का जिम्मा होगा, क्योंकि हमारे उससे संबंध समाप्त हो गए। यानी पुत्र को और वित्त को भी अगर किसी चीज़ के लिए छोड़ा जाता है तो प्रतिष्ठा और सम्मान के लिए छोड़ा जाता है। अगर हम उसी सम्मान को, गरीब आदमी को उसी सम्मान से वंचित कर देंगे तो हम देश की लगभग 70% आबादी को दुखी रखेंगे, असंतुष्ट रखेंगे। इसलिए रोड बनने में समय लग सकता है, 24 घंटे की बिजली मिलने में समय लग सकता है, सबके अच्छे बड़े बंगले बन जाएं इसमें समय लग सकता है, सबके पास कारें हो, सबके लड़के डॉक्टर और इंजीनियर हो जाएं इसमें समय लग सकता है। लेकिन अंत्योदय की एक चीज़ ऐसी है जिसमें बिल्कुल समय नहीं लगता है, खाली एक ऑर्डर लगेगा और 1 हफ्ते का इम्प्लीमेंटेशन लगेगा, और वो ये है कि गरीब आदमी और अमीर आदमी को थाने में, तहसीलदार के यहाँ, BDO के यहाँ, SP के यहाँ, कलेक्टर के यहाँ
और अदालत में जहां बैठने की व्यवस्थाएं हैं, वहां जो भी सरकारी प्रशासन तंत्र की व्यवस्थाएं हैं, वहां पर अमीर और गरीब में भेद नहीं हो सकता है। एक साथ सबके साथ एक समान बर्ताव करना होगा। ये यहाँ से शुरुआत होती है, क्योंकि आत्मसम्मान, जिस समाज के आत्मसम्मान की रक्षा होती है, वही समाज है जो दुनिया में सिर उठा के चलता है और खुश रहता है और प्रसन्न रहता है। इसलिए पंडित जी ने बहुत गहरी बात कही थी। मैं अंत्योदय और एकात्म मानववाद को दोनों को जोड़ के बोल रही हूँ कि उनने जो एकात्म मानववाद की बात कही थी कि आत्मा के आधार अधिष्ठान पर ही हम एक वैश्विक भूमिका में आ सकते हैं। समाजवादी विचारधारा इसलिए फेल हो गई क्योंकि उन्होंने माना कि धन समाज का नहीं है, बल्कि धन का वितरण करने की जो व्यवस्था है वो किसी एक व्यक्ति की नहीं हो सकती है। उसके वितरण के लिए सरकार कुछ डिसीजन करेगी और उसके अनुसार जिसको जितनी जरूरत है वो बांटेगी। साम्यवादियों ने कहा कि सबको समान रूप से रखेंगे, पूंजीवादियों ने कहा कि सबको छूट दे दो, जिसको जैसा रहना है और जिसको जितना कमाना है उसकी छूट दे दो। लेकिन असली विचारधारा हमारे यहाँ की ही थी कि अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष सबका संतुलन बना करके चलना, जो हमारे यहाँ ईशावास्य उपनिषद में है, वही एकात्म मानववाद का आधार है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजी था माँ गृधा कस्वे धनम। ये सारा जो संसार है ये ईश्वर ही है जो संसार के रूप में प्रकट हो गया है, और इसलिए हमें संसार से प्राप्त सुविधाओं का उपयोग करना है। ये मान करके चलना है कि ये मेरे लिए है लेकिन ये मेरी नहीं है। और जैसे कमल का फूल पानी में होता है, इसी प्रकार से हमें अनासक्त भाव से अपने जीवन को जीना है। सुविधाएं मेरे लिए हैं लेकिन मैं सुविधाओं पर इतना स्वामित्व न जताऊं कि मेरे मन में द्वेष उत्पन्न हो, मेरे मन में विद्वेष उत्पन्न हो, मेरे मन में अहंकार उत्पन्न हो। इस पर हम नियंत्रण करके चलें। ये एकात्म मानववाद की जो विचारधारा थी उसका मूल आधार था। अब मैं भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं और जो स्वदेशी विचारधारा के साथ में जुड़े हुए लोग हैं, उनके सामने मैं ये बात कर रही हूँ, तो मैं आपके सामने ये बात कह सकती हूँ